अंगारपुर गांव में गर्मी का मौसम सिर्फ मौसम नहीं, एक डर बनकर आता था। जैसे ही सूरज आग उगलना शुरू करता, पूरे गांव में दहशत फैल जाती थी। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। कुएं सूख जाते थे और जमीन ऐसे फटती थी जैसे किसी ने उसे चीर दिया हो। इस बार भी वही खौफनाक गर्मी लौट आई थी और गांव के लोग पहले से ही डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था इस बार कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इस बार भी गांव के लोग इसी विषय में बात कर रहे थे। अरे भैया, लगता है इस बार फिर गांव में गर्मी अपना भयानक कहर बरसाने वाली है। पिछली बार क्या हाल हुआ था वो याद है ना आपको? कुएं सूख गए थे, खेत जल गए थे और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। इस बार तो सूरज पहले से भी ज्यादा आग उगल रहा है। ये सोचकर ही दिल कांप जाता है। पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। मुझे भी भैया बहुत डर लग रहा है। आज हमारा गांव जितना हरा भरा और सुंदर दिख रहा है ना, कुछ ही दिनों बाद सब सूख कर वीरान हो जाएगा। पेड़ पौधे जल जाएंगे, खेत बंजर हो जाएंगे और चारों तरफ बस सूखी जमीन ही नजर आएगी। हर साल यही होता है भैया, और अब तो जैसे इस डर के साथ जीने की आदत सी हो गई है। अंगारपुर गांव पहले ऐसा नहीं था। यहां हर मौसम में हरियाली छाई रहती थी, खेत लहलहाते थे और चारों तरफ जिंदगी ही जिंदगी नजर आती थी। लेकिन पिछले 20 सालों से जैसे इस गांव को किसी की बुरी नजर लग गई हो। जैसे ही गर्मी आती है, यहां अकाल सा पड़ जाता है। खेत खलिहान जलकर राख जैसे हो जाते हैं, पेड़ पौधे सूखकर झुलस जाते हैं, नदी, तालाब, कुएं सब एक एक करके सूख जाते हैं और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगते हैं। इतना ही नहीं, बेचारे जानवर भी इस तपती गर्मी को सहन नहीं कर पाते। बिना पानी के तड़प तड़प कर उनकी हालत खराब हो जाती है। पूरा गांव जैसे जिंदा होकर भी हर साल मरने लगता है। नहीं, मुझे मत रोको। मैं गांव के बाहर वाले उस कुएं से पानी लेने जरूर जाऊंगी। मेरे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं भैया। उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। जब उस कुएं में पानी है तो हमें कोई रोक क्यों रहा है? पूरा गांव सूख चुका है। हर जगह बस सूखी जमीन रह गई है। बस वही एक कुआं है जिसमें अभी भी पानी बचा है। हमें मिलकर वहां से पानी लाना ही होगा, वरना हम सब ऐसे ही प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अरे नहीं सरला बहन, उस कुएं से पानी लाना मुमकिन नहीं है। तुम नहीं जानती, जो भी वहां गया है वो आज तक लौट कर नहीं आया। मैं यूं ही नहीं रोक रहा तुम्हें। उस कुएं के पास कुछ तो है जो ठीक नहीं है। तो क्या करूं? अपने बच्चों को प्यास से तड़पने दो। माँ, पानी बहुत प्यास लगी है। माँ, गला सूख रहा है। मैं अब नहीं रुक सकती। मैं उस कुएं से पानी जरूर लाऊंगी। सरला जैसे ही पानी लेने के लिए गांव के बाहर वाले कुएं की तरफ दौड़ती है, तभी मानव आ जाता है। मानव उसी गांव का एक होनहार लड़का था। वो अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव के बारे में भी बहुत सोचता था। उसे भी हमेशा इसी बात की चिंता रहती थी कि गर्मी आने पर उसका गांव कितना बेहाल हो जाएगा। सरला चाची रुको, मेरे पास पानी है। ये लो, दीपू को पानी पिला दो। पर मानव, अगर तुम ये थोड़ा सा बचा हुआ पानी हमें पिला दोगे तो तुम्हारे परिवार के लोग कैसे पानी पिएंगे? पानी तो खत्म हो जाएगा। चाची, आप पहले दीपू को पानी पिला दो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। मानव के पास थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। वो सरला ने अपने बेटे दीपू को पिला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मानव बेटा। तुम सचमुच उस गांव के बारे में बहुत सोचते हो। तुम बहुत दयालु और अच्छे इंसान हो। धन्यवाद चाचा। सरला को पानी देकर मनाव घर लौट आया। अरे तू पागल है क्या? थोड़ा सा पानी रखा था घर में, वो भी गांव वालों में बांट आया। अब हम सभी को प्यास लगी है। बता, कहाँ से पानी लाएंगे? माँ, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। भैया सारा पानी देकर आ गए हैं। अब मैं कहाँ से पानी पीऊं?
मानव तो इतना अच्छा बनता है गांव वालों के सामने। अपने परिवार के लिए भी अच्छा बनना सीख। कोई अपने घर का पानी, वो भी उस समय जब गर्मी अंगरपुर गांव पर कहर बरसा रही है, तू गांव वालों को बांट आया। चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ इस गांव को श्राप से मुक्त करवाने का कोई उपाय ढूंढने। पागल हो गया है क्या? आज तक कोई भी इस गांव को श्राप मुक्त नहीं कर पाया, तो तू कैसे उपाय ढूंढ कर लाएगा? ढूंढने की कोशिश करने में क्या जाता है माँ? और हाँ, मैंने सारा पानी गांव वालों को नहीं दिया था। थोड़ा पानी मटके में अभी भी रसोई में रखा है। कुछ दिन वहीं पानी पीकर गुजारा कर लेना। मैं जल्दी लौटूंगा माँ। बापू, मैं जानता हूं आप मेरे से नाराज हो, पर इस गांव के लोग भी तो अपने इस नजरिए से सोचो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस गांव को श्राप मुक्त करने का उपाय लेकर ही लौटूं। मानव के माता पिता दोनों उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर मानव गांव को श्राप मुक्त करने का उपाय ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते मानव एक गांव में पहुंचता है। मानव देखता है कि गांव में बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग शोर मचा रहे हैं। मानव इसका कारण पूछता है। भैया, ये कैसा शोर है? अरे नए आए हो क्या गांव में? अरे एक राक्षसी को जिंदा जला रहे हैं ताकि इस गांव को उस राक्षसी के साए से बचाया जा सके। राक्षसी? मानव आगे बढ़कर भीड़ के पास जाता है। जमींदार साहब, हम पर दया कीजिए। चंपा हमारी इकलौती औलाद है, इसे छोड़ दीजिए। हम इसे लेकर कहीं और चले जाएंगे। नहीं, हम इसे जिंदा छोड़कर अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते। तुम्हारी बेटी लाल आंख वाली एक राक्षसी है। इसका जिंदा रहना हम सभी गांव वालों के लिए खतरा है। जला दो इसे जिंदा। जमींदार साहब रुकिए, आप ऐसे मेरी पत्नी को नहीं जला सकते। तेरी पत्नी? क्यों रे, तूने कब इससे शादी की? अरे माँ, बाबूजी पहचाना? अरे नहीं, आप कैसे पहचानोगे? हम दोनों की तो रिश्ते की बात बचपन में पक्की हुई थी, बस 7 फेरे लेने ही तो बाकी है। मैं मानव पहचाना, आपके बचपन के मित्र रामलाल का बेटा। मानव चंपा के पिता को इशारा करता है। अरे हाँ, यह तो हमारा दामाद है। अरे मानव। वही तो। अब मेरी पत्नी को जल्दी से छोड़ दीजिए, मैं अपनी पत्नी को ब्याह कर ले जा रहा हूं। मानव ने चंपा को गांव वालों की कैद से मुक्त कर दिया और सबके सामने चंपा को अपनी पत्नी बना लिया। मानव, मैं लाल आंख वाली हूँ। मैं जानती हूँ तुमने मेरी जान बचाने के लिए झूठा नाटक किया था, पर अभी भी समय है, तुम चले जाओ। मैं अपने माता पिता के साथ इस गांव से कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं चंपा, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अगर मैंने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया तो गांव वाले तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें मेरे साथ सबके सामने इस गांव से विदा होना होगा। जा बेटी, मानव बहुत अच्छा लड़का है। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। मानव जैसा दामाद मिला। मानव चंपा को विदा करके अपने साथ लेकर चल पड़ता है। मानव गांव लौट आता है। चंपा को देखकर सारे गांव वाले शोर मचा देते हैं। अरे जानकी, तुम्हारा बेटा तो श्राप से मुक्त करने का उपाय ढूंढने गया था, पर यह तो एक राक्षसनी को उठा लाया। बताओ, इसे देखकर सब डर रहे। बस कुछ दिन की बात और है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपने माता पिता और अपनी पत्नी चंपा को लेकर। आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चंपा। गांव में पानी नहीं था। गर्मी से सब परेशान थे। चंपा सूरज से बोली, सुनिए, घर में पानी नहीं है, मैं कुएं से भर लाऊं। चंपा, यहाँ पानी अभी नहीं मिलेगा, हमें दूसरे गांव से ही लाना होगा। इस गांव में गर्मी का कहर होता है, जिस कारण हर गर्मी में हम ऐसे ही परेशान होते हैं। पर क्यों? ऐसा क्या कारण है इस गांव में गर्मी में इतनी परेशानी होती है? बहू, हमारे गांव को श्राप मिला हुआ है।
आज से 20 साल पहले की बात है। इस गांव के पास एक छोटा सा बाग था जिसकी रखवाली एक साधु बाबा करते थे। गर्मी के दिनों में साधु बाबा का वह बाग बहुत ही हरा भरा रहता था। गांव के जमींदार ने एक कारखाना लगाना था, इसी वजह से जमींदार ने उस बाग को उजाड़ दिया। वो समय भीषण गर्मी का था। साधु बाबा ने जमींदार को बहुत रोका। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में अगर जमींदार ने बाग को उजाड़ दिया तो वह कहाँ जाएंगे, किंतु जमींदार नहीं माना। साधु बाबा ने क्रोध में श्राप दिया कि हर बार गर्मी इस गांव पर कहर बरसाएगी और तभी से श्राप के कारण इस गांव पर गर्मी का बहुत बुरा कहर बरसता है। थोड़ा बहुत पानी जो बचा हुआ था, चंपा ने उसी से गुजारा किया। एक दिन चंपा गलती से गांव के बाहर बने उस कुएं के पास चली गई, जिसके पास जाने के लिए सबने सख्त मना किया हुआ था। अरे, यह कुआं तो कितने शीतल जल से भरा हुआ है। फिर गांव के लोग गर्मियों में यहाँ से पानी क्यों नहीं लेते? शायद गांव के लोगों को इस कुएं के बारे में पता नहीं है। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। हाँ, पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद सभी गांव वालों को यह खुशखबरी दूंगी। चंपा ने कुएं में बाल्टी डाली और कुएं से पानी निकालकर पी लिया। चंपा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, पर अच्छा बहुत हो गया। चंपा की लाल आंख गायब हो गई और चंपा सभी लोगों की तरह एक खूबसूरत औरत बन गई। तभी मानव और उसके परिवार वाले उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। चंपा को ऐसे देखकर सब हैरान थे। अचानक उन्हें साधु बाबा की आत्मा उस कुएं में से प्रकट होती है। तब तक बाकी गांव वाले भी वहां इकट्ठे हो चुके थे। गांव वालों ने मेरा बाग उजाड़ दिया था। उसके बाद मैंने इस कुएं में जल समाधि ले ली। इस कारण यह कुआं कभी नहीं सूखा। मानव, तुम बहुत दयालु हो और नेक दिल इंसान भी। तुमने चंपा से विवाह करके इंसानियत दिखाई है। चंपा को सब राक्षसी कहते थे, इसका अपमान करते थे, किंतु तुमने इससे विवाह करके इसकी जान बचाई। तुम्हारी उदारता देखकर मैंने तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दिया और इस गांव को भी मैं श्राप मुक्त कर रहा हूं। अब से इस गांव में कभी भी गर्मी कहर नहीं भर पाएगी। इस गांव में हमेशा ही हरियाली रहेगी। सदा प्रसन्न रहो। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। साधु बाबा के आशीर्वाद से भीषण गर्मी समाप्त हो गई और फिर से अंगारपुर गांव हरा भरा हो गया।